उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पांचवें दिन सोमवार को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंगेश के घर पहुंचे। मृतक मंगेश यादव के पिता के कंधे पर हाथ रखकर ढाढ़स बंधाया। एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा मामले की हाईकोर्ट के जज से जांच कराई जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा सरकार के कहने पर ही पुलिस और एसटीएफ काम करती है, सरकार बदलते ही इस पुलिस और एसटीएफ को ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा एनकाउंटर पूरी तरह से गलत है, इसकी जांच परिवार वाले जैसा चाहते हैं वैसी होनी चाहिए। योगी जी का साफ तौर पर कहना है कि जो मेरे साथ चलेगा वह जिंदा रहेगा। गोरखपुर में भी एक उपाध्याय परिवार के बेटे को मरवाया है, वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अजय राय ने कहा सीएम योगी कह रहे हैं कि हमने डकैत को मारा है, तो क्या जो डकैती करेगा वह अपने घर पर सोएगा? अगर उसने कुछ किया होता तो भागकर कहीं छिप गया होता। यह पूरी तरह से हत्या की गई है, जो भी इसके खिलाफ खड़ा हो रहा है उनकी हत्या कराई जा रही है। अजय राय ने आगे कहा सरकार चुन चुन कर विरोधियों की हत्या करवा रही है। यह सरकार तानाशाह हो चुकी है, सरकार के कहने पर ही पुलिस और एसटीएफ काम करती है, सरकार बदलते ही पुलिस और एसटीएफ को ठीक कर देंगे। 2024 में जनता ने वाराणसी में मोदी जी को सबक सिखा दिया है, अब 2027 में योगी जी की बारी है। इनको लगता है कि जो इनके खिलाफ खड़ा हो उसकी हत्या करवा दो। जितने भी अपराधी हैं वह सब इस समय एक भाजपा के विधायक मंत्री बने हैं। सरकार की तरफ से दबाव बनाकर अधिकारियों से काम करवाया जा रहा है। जिस एसटीएफ के अधिकारी ने मंगेश का एनकाउंटर किया उसकी पत्नी महिला आयोग का सदस्य बनाया है। सरकार पूरी तरीके से अपनी मनमानी चला रही है। मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारी पार्टी द्वारा जो भी संभव मदद होगी कराई जाएगी। वहीं यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस पर लग रहे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यूपी पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर नहीं करती। इस तरह के सभी आरोप निराधार हैं, पुलिस पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करती है। मैं इस तरह के सभी आरोपों का खंडन करता हूं। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश पुलिस पर जाति देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया था, जिसका डीजीपी ने खंडन किया है। इनकी बहुत ही ये हृदय विदारक घटना है। अब जैसा मुझे जानकारी पहले नहीं थी, आज जानकारी हुई कि अपने माँ बाप का अकेला बेटा मंगेश यादव, उसके पिताजी ओंकारेश्वर में गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी ड्राइवर हैं। आप सोचिए, गाड़ी ड्राइव करके अपने बच्चे को, अपने परिवार को पाल रहे हैं, और वो बहुत ही हृदय विदारक ये घटना है। और जो व्यक्ति डकैती करेगा, डकैत बन जाएगा, जैसा योगी जी बोल रहे हैं कि डकैत को हमने मारा, डकैत अपने घर पे सोएगा। डकैत अगर रहेगा, डकैती किया रहेगा, तो वो छिपेगा, भागेगा कि अपने घर पे सोएगा। और एक माँ और बहन, छोटी बहन के साथ यहाँ रहा, उसको पुलिस वाले उठा के ले जाके घर से ले जाके मार। मैं समझता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं, तभी इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो पाए और इस परिवार को न्याय मिले। अखिलेश यादव कह रहे हैं जांच देख के जान ली गई, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो ब्रेक किया जा रहा है, जो संस्थाएं इंस्टीट्यूशन है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरीके से आज जो संस्थाएं लोगों की जान बचाने के लिए बनी हुई है, रक्षा करने के लिए बनी है, आज वही संस्थाएं लोगों की हत्या कर रही हैं, उनके मर्डर कर रहे हैं, मार रहे हैं। ये सीधे सीधे मर्डर है। और निश्चित तौर से चाहे किसी जात बिरादरी का हो, कोई व्यक्ति हो, ये पूरी तरीके से योगी जी और इनकी पूरी सरकार, मुझे जानकारी में योगी जी ने अपने गोरखपुर में एक बच्चे की हत्या कराई, ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण की हत्या कराई, विनोद उपाध्याय की। मैं गया था उसके घर। ये तो जो इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है उसकी हत्या कर रहे हैं। लगता है कि ये मेरे खिलाफ खड़ा होगा, उसको मरवाओ। ये पूरी तरीके से सरकार और केवल अपनी चीज, कि हम जो हमारे साथ रहेगा, जितने भी अपराधी हैं सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, एमएलसी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठ के मजा ले रहे हैं। एसटीएफ की जो है कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया कि चप्पल में एनकाउंटर किया, चप्पल का एक सवाल उठाया कि चप्पल में एनकाउंटर किया। डीके शाही जो सीओ एसटीएफ हैं, डीके शाही एनकाउंटर किया है, जिसके बाद उनको सम्मानित किया गया है। इस एनकाउंटर पे लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उस अधिकारी ने चप्पल पहना और वो जिस तरीके की बात है, जो ऑपरेशन की बात है, उस पर भी सवाल। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो डीके शाही हो, चाहे वो एसटीएफ का कोई अधिकारी हो, ये पूरी तरीके से सरकार दोषी है। सरकार की तरफ से दबाव बना के ये उनसे काम कराया जा रहा है, अधिकारियों से उनको परिवारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उनकी पत्नी को भी महिला आयोग का सदस्य बनाया जा रहा है। अब ये बात पूछिए ना कि उनकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया, और इसलिए आज उनके ऊपर पूरी तरीके से सरकार अपनी तरीके से अपनी मनमानी चला रही है, और हमारे देश के भविष्य को, हमारे देश के जो नौजवान है उनकी हत्या करा रही है। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। नहीं, मेरी बात हुई है परिवार से, परिवार ने भी न्यायिक जांच की बात कही है।
माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए, न्यायिक जांच कराएंगे तभी इनको न्याय मिलेगा। अजय राय जी, आप घर पे आए हैं, घर की और परिजनों की स्थिति, आर्थिक स्थिति वो भी आप देख रहे हैं। जिस तरह का आरोप मंगेश पर लगा है कि करोड़ों की डकैती में शामिल था, वो सर की घटना, और कांग्रेस क्या मदद कर रही है? मैं तो पहले भी कहा कि अगर मंगेश डकैत होता या वो लुटेरा होता तो उसका बाप गाड़ी में चलता। अगर वो अपराधी होता या लूट के लाता पैसा तो उसका बाप गाड़ी में चलता, न कि गाड़ी चलाता। उसका बाप राकेश यादव ओंकारेश्वर में गाड़ी चला रहा है, गुजरात में जाकर। सोच सकते हैं आप, जो अपनी बेटी बच्चों को पालने के लिए गाड़ी चला रहा हो, उसका बेटा डकैती करेगा। इसका मतलब कि पूरी तरीके से ये केवल और केवल फेक पूरी चीजें उनके ऊपर दर्शाई गई हैं। पूरी बात गलत है और निश्चित तौर से ऐसे हमारे जो नौजवान बच्चे के ऊपर जो घटना घटी है, इन पूरी टीम के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए। बहन का कहना है कि 28 अगस्त जिस दिन ये घटना हुई है सुल्तान 12:12:30 के आसपास, बहन का कहना है कि उस दिन वो एडमिशन कराने के लिए चिरावतपुर में एक स्कूल था, वो फीस जमा करने गया था। मैंने पहले कहा कि वो बच्चा अपराधी किसी से, जब बाप गाड़ी चला रहा है, आप कैसे कह दोगे कि बाप गाड़ी चला रहा है और बेटा डकैती कर रहा है? ये सीधे सीधे प्रश्न है। इसका मतलब की चीजें हैं, और जो बहन कह रही है वो बात सही है, 100% उसका हम समर्थन करते हैं। कोई आर्थिक मदद करेंगे आप यहाँ आए? निश्चित तौर से पार्टी, हम लोग इसमें विचार करके इनको पूरी तरीके से इनकी आर्थिक मदद, हमारे नजीम भाई बैठे हैं, हमारे यहाँ जिले के लोग बैठे हैं, निश्चित तौर से इनकी आर्थिक मदद भी होगी और पूरा सहयोग हम करेंगे। इनकाउंटर होने के बाद पुलिस वाले, एसटीएफ वाले फोन किए थे कि माँ तो फोन किए थे कि बोले कि आप आके लाभ लीजिए। देखिए, वही तो मैंने कहा ना कि पूरी तरीके से ये इनकाउंटर केवल और केवल ये सरकार चल रही है, ये सरकार अपने विरोध में लोग हैं उनकी हत्याएं करा रही हैं, उनको मरवा रही है और पूरी तरीके से इस पूरे समाज के अंदर दहशत का माहौल कायम कर रही है।